एक मिनट रुक जाइए आप लोग। दो चीज हमने बात करा हुआ है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, जस्ट रिपीट विद मी। प्रोकैरियोटिक हमारे पास कितने शब्दों से बना हुआ है? दो शब्दों से, प्रो प्लस कैरियन। प्रो का मतलब क्या होता है? अपूर्ण, यानी जो पूर्ण विकसित ना हो, अर्ध विकसित है, अभी विकासशील स्थिति में, राइट। दूसरा हमारे पास कैरियन का मतलब क्या होता है प्यारे? केंद्रक। यानी हमारे पास प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका है जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं है, या फिर यूं कह सकते हैं कि हमारे पास केंद्रक, वास्तविक केंद्रक ही नहीं है, राइट। आभासी केंद्रक कह सकते हैं इसको, यहाँ पे होता है, यानी केंद्रक ना होकर के केंद्रक की क्रिया को करता है, यानी जिसको हम लोग केंद्रकाभ बोलते हैं। कहीं लिखा हुआ है ये चीजें। दूसरी चीज हमारे पास, जब यहाँ पे केंद्रक है ही नहीं तो केंद्रक के अंदर उपस्थित ये जो हमारे पास केंद्रिका है वो होगा क्या यहाँ पे? तो केंद्रिका भी हमारे पास अनुपस्थित होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है सर? केंद्रक की तरह का संरचना होता है जो उसकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, क्योंकि केंद्रक को क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, सेंट्रल यूनिट बोलते हैं, जो कोशिका के सारे क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। दूसरी चीज, जब यहाँ पे उसके केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक के बाहर वाले झिल्ली होगा क्या? जब केंद्रक के बाहर वाले झिल्ली ही नहीं होगा तो इसके अंदर जो गुणसूत्रीय पदार्थ है या फिर अनुवांशिक पदार्थ जो हमारे पास है वो सारा का सारा चीज हमारे पास कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच में घूमता रहेगा, यानी डूबा हुआ रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये गुणसूत्रीय पदार्थ हमारे पास कोशिका द्रव में उपस्थित होता है, यस और नो। उसके साथ साथ आवरण रहित कोशिकांग यहाँ पे उपस्थित होगा। आवरण रहित कोशिकांग में हमारे पास बात करें तो राइबोसोम, और राइबोसोम हमारे पास दो तरह का होता है, एक 80S और एक हमारे पास 70S। यानी अगर तुलनात्मक बात करा जाए तो हमारे पास 70S छोटा वाला राइबोसोम हुआ और 80S वाला बड़ा वाला। और ये 70S जो राइबोसोम होता है कहाँ पे होता है? इसके कोशिका द्रव में। आवरण युक्त कोशिकांग यहाँ पे उपस्थित नहीं होता है, जैसे हमारे पास चाहे वो एकल आवृत कोशिकांग हो या फिर द्विआवृत कोशिकांग हो। अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं होता है, रसधानी, गोल्जी का, लयन का, ये सारे के सारे एकल आवृत कोशिकांग, ये भी हमारे पास नहीं है क्योंकि ये विकासशील स्थिति में है, राइट। इसमें बहुत अच्छे से नहीं है। लवक द्विआवृत कोशिकांग है, सूत्रकणिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया बात करें तो ये द्विआवृत कोशिकांग, ये भी इसमें उपस्थित नहीं है। कोशिका का आकार का जो रेंज हमारे पास 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होगा। उदाहरण के बाद बात करा जाए तो जीवाणु, और दूसरा हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल कहा जाता है। ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ये सारी चीजें क्लियर। इसका जस्ट विपरीत होगा हमारे पास क्या? यूकैरियोटिक कोशिका। अब यूकैरियोटिक कोशिका दो शब्दों से, यू का मतलब होता है क्या होता है? ट्रू, और ट्रू का मतलब वास्तविक, और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। यानी कि ये ऐसा कोशिका है जिसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित होगा, यानी पूर्ण विकसित केंद्रक उपस्थित होगा, एक बहुत बढ़िया सा केंद्रक उपस्थित होगा, यानी सब कुछ अच्छे से विकसित होगा, उसके अंदर सब कुछ सही है। उसके बाहर में हमारे पास आवरण भी होगा। आवरण है यहाँ पे, आवरण भी होता है, द्विआवृत होता है। केंद्रक के पास में खास बात है कि द्विआवृत होता है, तो द्विआवृत कोशिका केंद्रक झिल्ली भी होगा, और दूसरी चीज हमारे पास पूर्ण विकसित केंद्रक भी होगा। और जब केंद्रक होगा, केंद्रक के बाहर झिल्ली होगा, तो इसके अंदर का गुणसूत्रीय पदार्थ गुण अंदर ही होगा ना जी, कोशिका द्रव में तो नहीं होगा। और एक बात और, केंद्रिका इसके अंदर उपस्थित होता है, अंडाकार केंद्रक की केंद्रिका उपस्थित होता है। केंद्रिका का कार्य बता दे तो राइबोसोम का जो होता है ना, राइबोसोम का हमारे पास प्रोडक्शन हाउस है। ये जो राइबोसोम जिसके बारे में बात हम कर रहे हैं, इसका जो प्रोडक्शन हाउस है ये कौन है? केंद्रिका। और केंद्रिका कहाँ पे उपस्थित होता है? केंद्रक के अंदर। आवरण रहित कोशिकांग भी होगा। आवरण रहित कोशिकांग में हमारे पास बात करें राइबोसोम, तो राइबोसोम मैंने दोनों बात किया कि 70S भी होता है और 80S भी होता है। यहाँ पे जो 70S राइबोसोम होता है वो द्विआवृत कोशिकांग में होता है, यानी कि लवक में होता है, और गुण क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका में होगा। लेकिन 80S राइबोसोम कहाँ पे होगा? कोशिका द्रव में। एक बात और, हमारे पास यहाँ पे कोशिका का आकार जो होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है। और उदाहरण में बात करें तो हमारे पास ये सारी चीजें, मानव की बात करें, पादप की बात करें, हमारी बात करें, जंतु की बात करें, जितने भी आपको दिख रहा है ये सारे के सारे चीज होते हैं हमारे पास। यहाँ तक अमीबा भी हमारे पास यूकैरियोटिक कोशिका ही है। इतना पूरा क्लियर? शो